नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं वंदना रहेजा फ्रॉम प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत न्यू नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं 29 अगस्त 2021 को। नोटिफिकेशन नंबर 32/2021 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसके थ्रू CGST 7th अमेंडमेंट रूल 2021 नोटिफाई किया गया है और ये रूल इफ़ेक्टिव हो गया है जब ये ऑफिशियली गजट में पब्लिश हुआ है, यानी कि 29 अगस्त 2021 को। तो रूल 26 सब रूल 1 के अंतर्गत, जहां पर 4th प्रोविज़न के अंतर्गत जो डेट दी गई थी 31 अगस्त 2021, उसे अब सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2021। फ्रेंड्स, ये है रूल 26 जीएसटी रूल्स का, जो कि ये बताता है कि जीएसटी को किस प्रकार वेरीफाई की जाएगी। यहाँ पर 4th प्रोविज़न दी गई थी, जहाँ ये बताया गया था कि यदि कंपनी है और वो जीएसटी की रिटर्न फाइल करती है 27 अप्रैल 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में, यानी कि GSTR 3B या फिर GSTR 1, तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉनिकली वेरिफिकेशन कोड के साथ उसे फाइल कर सकती थी, यानी कि EVC के थ्रू। इस तरह DSC की ज़रूरत नहीं थी। अब कंपनीज़ के लिए डेट एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2021 कर दी गई है। इस प्रकार अब कंपनीज़ GSTR 3B या फिर GSTR 1 इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ फाइल कर सकती है। इसके साथ ही रूल 26 सब रूल 1 के अंतर्गत ये भी अमेंडमेंट किया गया है कि 1 नवंबर 2021 से जो प्रोविज़ो दी गई थी रूल नंबर 26 में, वो ओमिट कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, रूल 26 सब रूल 1 के अंतर्गत ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न फाइल कर सकता है या तो DSC के थ्रू या फिर EVC के थ्रू, लेकिन कंपनीज़ के लिए ये मैंडेटरी था कि वो DSC के साथ ही अपने रिटर्न को फाइल कर सकता है। लेकिन टाइम टू टाइम इसके लिए एक्सटेंशन दी गई थी कि किस पीरियड के लिए EVC के साथ कंपनी भी GST के रिटर्न फाइल कर सकती है। यहाँ पर जो प्रोविज़ो हैं नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 दी गई थी, तो 1 नवंबर 2021 से जो सभी प्रोविज़न्स हैं वो डिलीट कर दी गई हैं। इस प्रकार कंपनी भी EVC के साथ 1 नवंबर 2021 से रिटर्न फाइल कर पाएगी। फ्रेंड्स, रूल 138E में भी अमेंडमेंट की गई है। पहले हम ये रूल समझ लेते हैं। ये रूल ये कहता था कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी के रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसका ई-वे बिल, यानी कि उसका ई-वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाएगा। मीन्स, अगर किसी व्यक्ति के पास कंपोजिशन स्कीम है और वो लगातार 2 क्वार्टर के लिए CMP स्टेटमेंट फाइल करता है, या फिर उसके पास रेगुलर स्कीम है और वो लगातार 2 टैक्स पीरियड के लिए GSTR 3B की रिटर्न फाइल नहीं करता है, या फिर लगातार 2 मंथ के लिए या फिर क्वार्टर के लिए GSTR 1 फाइल नहीं करता है, तो उस केस में उसका ई-वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाता है। अब गवर्नमेंट ने इस रूल के द्वारा 138E में 4th प्रोविज़ो के बाद न्यू प्रोविज़ो इंसर्ट की गई है, जो कि ये कहती है कि रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होंगी 1 मई 2021 से 18 अगस्त 2021 के लिए। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा GSTR 3B, GSTR 1 या फिर CMP स्टेटमेंट फाइल नहीं की गई है मार्च 2021 से मई 2021 के लिए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति GST की रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल था
और रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है तो उस केस में शो कोर्स नोटिस इशू कर दिया जाता था असेसिंग ऑफिसर के द्वारा GST ASMT 14 में। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है तो उस केस में भी यहाँ पर ये मेंशन किया जाता था कि किस डेट से उसका GST नंबर कैंसिल किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑर्डर नंबर नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ था, सिर्फ डेट ही यहाँ पर मेंशन की जाती थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की है। इसके साथ ही यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया था, यहाँ पर वर्ड लिखा गया था कि आपके अगेंस्ट पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए फॉर कंडक्टिंग बिजनेस विदाउट रजिस्ट्रेशन डिस्पाइट बीइंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इस वर्ड की यहाँ पर कोई नीड नहीं थी, इसलिए इसे डिलीट करने के लिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की है। और इसके साथ ही यहाँ पर सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन था ऑफिसर का, लेकिन यहाँ पर एड्रेस नहीं था। अब एड्रेस भी कर दिया गया है और अब एड्रेस के लिए भी अमेंडमेंट की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, GST ASMT 14 में अमेंडमेंट की गई है विद इफेक्ट फ्रॉम, जहाँ पर वर्ड था वहाँ ऑर्डर नंबर, रेफरेंस नंबर, डेटेड इंसर्ट किए जाएंगे और जो वर्ड थे फॉर कंडक्टिंग बिजनेस विदाउट रजिस्ट्रेशन डिस्पाइट बीइंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, इसे डिलीट कर दिया गया है। और जहाँ पर डेजिग्नेशन वर्ड लिखा गया था वहाँ पर एड्रेस इंसर्ट किया गया है। फ्रेंड्स, एक और बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है कि गवर्नमेंट के द्वारा GST की एमनेस्टी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। GST की जो लेट फीस आपको लगती थी GST रिटर्न फाइल ना करने की वजह से, उसे एक्सटेंड किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 33/2021 सेंट्रल टैक्स के द्वारा जो अमेंडमेंट की गई है, नोटिफिकेशन नंबर 76/2018 सेंट्रल टैक्स में जो पब्लिश किया गया था, वहाँ पर जो 9th और 10th प्रोविज़न थी, वहाँ पर डेट जो 31 अगस्त 2021 दी गई थी, अब इसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 यानी कि 30 नवंबर 2021 कर दी गई है। चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन 76/2018 जिसके द्वारा गवर्नमेंट ने ये कहा था कि यदि कोई व्यक्ति GST की रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसे मैक्सिमम कितनी लेट फीस पे करनी है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी है तो 25 रुपये GST एक्ट के अंतर्गत और 25 रुपये SGST एक्ट के अंतर्गत, मीन्स 50 रुपये पर डे की लेट फीस थी GSTR 3 भी टाइमली फाइल ना करने पर। और अगर नील टैक्स लायबिलिटी है तो उस केस में 20 रुपये पर डे की लेट फीस उसे पे करनी होती थी। फ्रेंड्स, इससे गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम एक्सटेंड किया है, टाइम टू टाइम अमेंड किया था। और इसमें जो अमेंडमेंट्स की गई है वो 9th और 10th प्रोविज़न के लिए की गई है। मीन्स 9th प्रोविज़न ये कहता है कि अगर व्यक्ति ने जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के रिटर्न फाइल नहीं की है, लेकिन वो रिटर्न फाइल कर देता है 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में, तो उस केस में उसे सिर्फ 500 रुपये CGST एक्ट के अंतर्गत और 500 रुपये SGST एक्ट के अंतर्गत, यानी कि टोटल 1000 रुपये ही लेट फीस पे करनी है। तो ये जो डेट थी 31 अगस्त 2021 से एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 की गई है। तो अगर आपने पुराने पीरियड के रिटर्न फाइल नहीं की है
जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के लिए, तो अब आप ये फाइल कर दीजिए क्योंकि आपके ड्यूज़ लेट फीस ही पे करनी है। इसी तरह जो 10th प्रोविज़न थी उसमें भी अमेंडमेंट की गई है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति की नील टैक्स लायबिलिटी है और वो जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के रिटर्न को फाइल कर देता है 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में, तो उस केस में उसे मैक्सिमम 500 रुपये की लेट फीस पे करनी होगी, यानी 250 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 250 रुपये SGST एक्ट के अंतर्गत। इस तरह अब इस डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है 30 नवंबर 2021 तक। इसके अलावा फ्रेंड्स, जिन लोगों का GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है उसके लिए भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। नोटिफिकेशन नंबर 34/2021 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है। अगर किसी व्यक्ति का GST नंबर कैंसिल किया गया है सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 क्लोज B और C के अंतर्गत, उनके लिए जो टाइम लिमिट है रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए वो फॉल करती है 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2021 के बीच में। तो उस केस में जो टाइम लिमिट है रिवोकेशन की एप्लीकेशन की डेट एक्सटेंड की गई है 30 सितंबर 2021। इस तरह दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के पास GST की कंपोजिशन स्कीम थी और उसने लगातार 3 टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं की है, या उसके पास रेगुलर स्कीम है GST की और उसने लगातार 6 महीने तक GST की रिटर्न नहीं फाइल की है, जिसकी वजह से GST ऑफिसर ने उनके GST रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया है, तो अब वो रिवोकेशन की एप्लीकेशन 30 सितंबर 2021 तक फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।